आगे एक जातीय मान होता है। यार बहुत बड़ी चीज नहीं है, जातीय मान अगर पूछ दे, मान लीजिए समझ लीजिए जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने सेट कर रखा है कि ये वो संख्या होता है जिसके बारे में पूछा गया हो वो वही संख्या होता है, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 6, तो इसका 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 ही होगा, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही आंसर हम मारेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक बड़ा भाई है जिसका मान है स्थानीय मान। क्या होता है, तो स्थानीय मान इस प्रकार से होता है कि 2 3 7 5 6 4 इस प्रकार से लिख देता है। अब इसमें से आपको सवाल में दे देगा कि मेरा भाई 5 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 5 है तो 5 रखिए, बगल में कितना संख्या है, जितना संख्या उतना जीरो लगा दीजिए, 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। अगर पूछता कि 3 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, तो 3 लिखते हैं, उसके बाद कितने संख्या है 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये हो गया 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर बात खत्म होता है, स्थानीय मान का जो खूबसूरती है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान तो उम्मीद कर समझ गए होंगे कि जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उस संख्या को पकड़िए, उसके बाद जितना जीरो लगाना है, बाद में जितना